क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जैसे ही किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, बिना कुछ बोले भी माहौल बदल जाता है? वे सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं होते, ना ही सबसे अलग कपड़े पहनते हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी इतनी असरदार होती है कि लोग उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ हम में से कई लोग होते हैं, पूरी तैयारी करके जाते हैं, अच्छी बातें सोचकर जाते हैं, कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद लोग हमें भूल जाते हैं। क्यों? सच्चाई थोड़ी कड़वी है। अगर आपको लगता है कि आपकी सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या बोलते हैं, तो खेल का बड़ा हिस्सा आप पहले ही हार चुके हैं। क्योंकि दुनिया आपकी बात सुनने से पहले आपकी बॉडी को पढ़ती है। आपका खड़ा होना, आपका बैठना, आपकी चाल, आपकी नजरें, ये सब मिलकर आपके बारे में एक कहानी पहले ही बता देते हैं। इसी छुपी हुई ताकत को मैं कहता हूं साइलेंट पावर। मनोविज्ञान में एक प्रसिद्ध सिद्धांत बताया जाता है कि हमारी कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और बॉडी सिग्नल से तय होता है। यानी लोग सिर्फ ये नहीं सुनते कि आप क्या कह रहे हैं, वे ये महसूस करते हैं कि आप कैसे मौजूद हैं। और यही फर्क बनाता है साधारण और प्रभावशाली इंसान के बीच। अब जरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अभी इसी वक्त ध्यान दीजिए, आप कैसे बैठे हैं? क्या आपके कंधे थोड़े झुके हुए हैं? क्या हाथ सिमटे हुए हैं? क्या गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई है? अगर ऐसा है तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में यही करते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, कम जगह लो, शांत रहो, ज्यादा दिखाई मत दो। धीरे धीरे ये आदत हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन यहां एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सच छुपा है। जब आप अपनी बॉडी को छोटा बनाते हैं, तो आपका दिमाग इसे खतरे का संकेत समझता है। और जैसे ही ऐसा होता है, आपका शरीर स्ट्रेस मोड में चला जाता है। आपकी आवाज बदलती है, आपकी सोच बदलती है, और सबसे खतरनाक, आपका आत्मविश्वास बदल जाता है। यानी कई बार समस्या आपकी पर्सनैलिटी में नहीं होती, सिर्फ आपकी पोस्चर की भाषा में होती है। और अच्छी खबर यह है, इसे बदलना आपकी सोच बदलने से भी आसान है, क्योंकि अगली ही आदत जो आप सीखने वाले हैं, वो सिर्फ आपकी बैठने की स्टाइल नहीं बदलेगी, वो लोगों की नजर में आपकी वैल्यू बदल देगी। और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली सुपर पावर, स्पेस ओनरशिप। लेकिन क्या सिर्फ बैठने का तरीका सच में आपकी इमेज बदल सकता है? अब बात करते हैं उस पहली सुपर पावर की। इसे मैं कहता हूं स्पेस ओनरशिप। ये सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसका असर असाधारण होता है। अगली बार जब आप किसी कुर्सी पर बैठें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं यहां मेहमान की तरह बैठा हूं या मालिक की तरह? ध्यान रखिए, मालिक बनने का मतलब घमंडी बनना नहीं है। इसका मतलब है अपने अस्तित्व को छिपाना बंद करना। जब कोई इंसान कुर्सी के किनारे बैठता है, कंधे अंदर की तरफ झुका लेता है, हाथ गोद में छुपा लेता है, तो वो बिना बोले ये संदेश देता है, मैं यहां ज्यादा जगह लेने के लायक नहीं हूं। और यही संदेश सामने वाला पढ़ लेता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी रीढ़ सीधी करते हैं, कंधों को हल्का पीछे रोल करते हैं और अपने हाथों को खुला रखते हैं, तो आपका शरीर एक नया सिग्नल भेजता है, मैं यहां हूं और मुझे अपनी जगह लेने का अधिकार है। सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये सिर्फ दूसरों को नहीं बदलता, ये आपके दिमाग को भी बदल देता है। मनोविज्ञान में इसे बॉडी माइंड फीडबैक लूप कहा जाता है। मतलब सिर्फ आपका दिमाग ही शरीर को कंट्रोल नहीं करता, आपका शरीर भी दिमाग को दिशा देता है। यानी अगर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए भी एक आत्मविश्वासी इंसान की तरह बैठते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस भूमिका को सच मानने लगता है। आपकी सांस गहरी हो जाती है, आपकी आवाज स्थिर हो जाती है, और आपकी सोच साफ होने लगती है। अब एक आम सवाल आता है, क्या पैरों को क्रॉस करके बैठना गलत है? नहीं, गलत बैठना नहीं है, गलत है खुद को लॉक कर लेना। अगर आपके पैर क्रॉस हैं लेकिन शरीर खुला है, तो ये एलिगेंस दिखाता है। लेकिन अगर पैर भी लॉक, हाथ भी लॉक और कंधे भी सिमटे हुए हैं, तो ये आपके अंदर की घबराहट का साइलेंट अनाउंसमेंट बन जाता है। याद रखिए, बैठना सिर्फ आराम करने का तरीका नहीं है, बैठना एक संदेश है, और दुनिया उस संदेश को बहुत ध्यान से पढ़ती है। अब सोचिए, अगर सिर्फ बैठने का तरीका आपकी इमेज बदल सकता है, तो आपका चलने का तरीका लोगों पर कितना असर डालता होगा? क्योंकि कई बार लोग आपको सुनने से पहले ही आपकी चाल देखकर आपके बारे में फैसला कर लेते हैं। अब तक आपने बैठने की शक्ति समझ ली है, लेकिन सच ये है कि लोग आपको बैठते हुए बाद में देखते हैं, सबसे पहले वे आपको चलते हुए देखते हैं।
आपकी वॉक ही आपका पहला परिचय होती है। उससे पहले कि आप किसी से हाथ मिलाएं, उससे पहले कि आप अपना नाम बताएं, आपकी चाल सामने वाले को आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। जरा ध्यान दीजिए, कितनी बार आपने लोगों को चलते हुए देखा है, सिर नीचे झुका हुआ, नजरें जमीन पर, हाथ जेब में बंद और कदम छोटे छोटे। ऐसी चाल अनजाने में ये संदेश देती है, मैं यहां बस गुजर रहा हूं, मुझे नोटिस मत करो। लेकिन साइलेंट पावर का नियम कुछ और कहता है। जब आप चलते हैं तो आपको ऐसा चलना है जैसे आपको पता है कि आप कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। इसके लिए एक बहुत आसान लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ठीक बीचों बीच एक अदृश्य धागा बंधा है जो आपको हल्के हल्के ऊपर की तरफ खींच रहा है। जैसे ही आप ये इमेजिन करेंगे, आपकी गर्दन सीधी हो जाएगी, थोड़ी जमीन के समानांतर आ जाएगी और आपकी रीढ़ अपने आप संतुलित हो जाएगी। अब इसी पोस्चर के साथ चलना शुरू कीजिए, आप तुरंत फर्क महसूस करेंगे। अब बात करते हैं आपकी नजरों की। चलते समय आपकी नजरें जमीन पर गिरे हुए सिक्के खोजने के लिए नहीं हैं। आपकी नजरें सामने होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सामने देखते हैं तो दुनिया भी आपको देखती है। और एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण आदत, अपने हाथों को जेब में बंद मत कीजिए। हाथों को स्वाभाविक तरीके से कंधों से हल्का हल्का स्विंग होने दीजिए। यह शरीर का सबसे प्राकृतिक संकेत है जो बताता है, मैं रिलैक्स हूं और मुझे कुछ छिपाना नहीं है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपकी गति। अगर आप बहुत तेज चल रहे हैं, छोटे छोटे कदमों में, जैसे कहीं देर हो रही हो, तो यह घबराहट का संकेत देता है। और अगर आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं तो यह लो एनर्जी दिखाता है। साइलेंट कॉन्फिडेंस का राज है कंट्रोल्ड मोमेंटम, मतलब कदम थोड़े लंबे, चाल स्थिर और रफ्तार संतुलित। कभी शेर को चलते हुए देखा है? वो भागता नहीं है, उसे पता होता है कि जंगल उसका है। उसी तरह आपको भी ऐसे चलना है जैसे आपको अपनी जगह पर भरोसा है, चाहे आप ऑफिस के कॉरिडोर में हो, कॉलेज के कैंपस में हो या किसी नई जगह पहली बार जा रहे हो। याद रखिए, कपड़े बदल सकते हैं, मेकअप बदल सकता है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपकी असली पहचान बनती है। और अब हम उस अगले स्तर पर जाने वाले हैं जहां सिर्फ आपकी चाल नहीं बल्कि आपकी नजरें लोगों को आपकी ओर खींचना शुरू कर देती हैं। अब तक आपने अपनी बैठने की स्टाइल बदली, अपनी चाल को मजबूत बनाया, लेकिन साइलेंट पावर का असली जादू यहां से शुरू होता है। क्योंकि कुछ लोग बहुत सुंदर नहीं होते, बहुत अमीर नहीं होते, बहुत ज्यादा बोलते भी नहीं, फिर भी उनसे नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशल मैग्नेटिज्म के 3 सबसे बड़े हथियार सीख लिए होते हैं, उनकी आंखें, उनकी मुस्कान और उनके हाथ। सबसे पहले बात करते हैं आई कांटेक्ट की। सच सुनिए, जब आप किसी से बात करते हुए बार बार नजरें चुरा लेते हैं, नीचे देखने लगते हैं या इधर उधर देखने लगते हैं, तो आप अनजाने में यह संदेश भेजते हैं, मैं पूरी तरह मौजूद नहीं हूं। लेकिन जब आप शांत और स्थिर नजर से सामने वाले को देखते हैं तो वही संदेश बदल जाता है, मैं यहां हूं और मैं सुन रहा हूं। ध्यान रखिए, आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं होता। घूरना दबाव पैदा करता है, देखना जुड़ाव पैदा करता है। इसलिए अपनी आंखों को लेजर नहीं, एक सॉफ्ट लैंप की तरह इस्तेमाल कीजिए, जो सामने वाले को सहज महसूस कराए। अगर आपको आई कांटेक्ट करने में झिझक होती है तो एक छोटा सा माइंड हैक अपनाइए। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो बस उनकी आंखों का रंग नोटिस करने की कोशिश करें। जैसे ही आपका ध्यान मैं कैसी लग रही हूं से हटकर इनकी आंखों का रंग क्या है पर जाएगा, आपकी घबराहट अपने आप कम हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे मैग्नेटिक टूल पर, स्माइल। हर मुस्कान एक जैसी नहीं होती। एक होती है फॉर्मल स्माइल जिसमें सिर्फ होंठ हिलते हैं, और एक होती है रियल स्माइल जिसमें आंखें भी मुस्कुराती हैं। जब आपकी आंखों के किनारों पर हल्की सी चमक आती है तो सामने वाला इंसान तुरंत महसूस कर लेता है कि आपकी मुस्कान सच्ची है, और यही सच्ची मुस्कान भरोसा पैदा करती है। एक और दिलचस्प बात, जब आप किसी को देखकर दिल से मुस्कुराते हैं तो सामने वाले के दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं, मतलब वो भी अनजाने में मुस्कुराने लगता है। यानी मुस्कान सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक साइलेंट कनेक्शन है। अब तीसरा और अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला टूल, आपके हाथ। इंसान का दिमाग बातचीत के दौरान सबसे पहले हाथों पर ध्यान देता है। अगर आपके हाथ छिपे हुए हैं, जेब में हैं, पीछे बंधे हुए हैं या टेबल के नीचे हैं, तो सामने वाले का दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है।
लेकिन जैसे ही आपके हाथ खुले होते हैं, हथेलियां दिखाई देती हैं, तो भरोसा अपने आप बढ़ने लगता है। और अगर आप बातचीत के दौरान अपने हाथों को कमर और छाती के बीच के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बातों का असर कई गुना बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ आपकी आंखें, मुस्कान और हाथ इतना असर पैदा कर सकते हैं, तो क्या होगा जब आपकी पूरी पर्सनैलिटी ही कॉन्फिडेंस का संकेत देने लगे। अब तक आपने सीखा कि कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे देखना है और कैसे बिना बोले भी असर पैदा करना है। लेकिन साइलेंट पावर का आखिरी स्तर बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिस दिन आप ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, उस दिन आपका मूड भी थोड़ा ढीला हो जाता है? और जिस दिन आप अपनी पसंद का अच्छा फिटिंग वाला आउटफिट पहनते हैं, तो अचानक आप ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा एक्टिव और ज्यादा तैयार महसूस करते हैं। यह सिर्फ आपका वहम नहीं है, मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है इनक्लोज्ड कॉग्निशन। मतलब आप जो पहनते हैं वो सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं ढकता, वो आपके दिमाग को भी संकेत देता है कि उसे कैसे व्यवहार करना है। जब आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें आप खुद को मजबूत महसूस करते हैं, तो आपका ध्यान बेहतर होता है, आपकी सोच साफ होती है और आपकी उपस्थिति ज्यादा प्रभावशाली बनती है। लेकिन यहां एक जरूरी बात याद रखिए, कॉन्फिडेंस कभी भी डिस्कंफर्ट के ऊपर नहीं बनता। अगर कपड़े सुंदर हैं लेकिन असहज हैं, तो आपका पूरा ध्यान उन्हीं पर अटक जाएगा, और जहां ध्यान अटक जाता है वहां आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। इसलिए वही पहनिए जिसमें आप खुलकर सांस ले सकें, आसानी से चल सकें और खुद को सहज महसूस करें। अब आते हैं मेरे सबसे पसंदीदा बायो हैक पर, 2 मिनट पावर प्रिपरेशन। जब भी आपको किसी इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन या किसी खास मुलाकात में जाना हो, तो उससे पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए एक स्ट्रांग पोस्चर में खड़े हो जाइए। पैर थोड़ा खुले रखें, कंधे पीछे रखें, थोड़ी सीधी रखें और हाथ कमर पे रखें। सिर्फ 2 मिनट, इतना ही काफी है आपके दिमाग को यह संकेत देने के लिए कि आप तैयार हैं। और अब बात करते हैं उस धड़कन की जो किसी भी महत्वपूर्ण मौके से पहले तेज हो जाती है। ज्यादातर लोग उस समय खुद से कहते हैं, मैं नर्वस हूं, लेकिन यहां एक छोटा सा माइंड स्विच काम आता है। डर और उत्साह दोनों के शारीरिक संकेत लगभग एक जैसे होते हैं। दिल तेज धड़कता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं, सांस बदल जाती है। फर्क सिर्फ आपकी सोच की कहानी का होता है। इसलिए अगली बार खुद से कहिए, मैं घबरा नहीं रहा, मैं तैयार हो रहा हूं। यही बदलाव आपके दिमाग को आपके पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित करता है। और अब समय है इस पूरी सीख को आदत बनाने का। इसलिए मैं आपको देती हूं 21 डेज बॉडी लैंग्वेज चैलेंज। पहले 7 दिन सिर्फ अपने पोस्चर और वॉक पर ध्यान दें। अगले 7 दिन आई कांटेक्ट और जेन्युइन स्माइल पर काम करें। आखिरी 7 दिन हैंड जेस्चर्स और काम वॉइस कंट्रोल पर अभ्यास करें। याद रखिए, दुनिया आपको वैसे ही देखती है, इसलिए मैं आपको देता हूं 21 डेज बॉडी लैंग्वेज चैलेंज। पहले 7 दिन सिर्फ अपने पोस्चर और वॉक पर ध्यान दें। अगले 7 दिन आई कांटेक्ट और जेन्युइन स्माइल पर काम करें। आखिरी 7 दिन हैंड जेस्चर्स और काम वॉइस कंट्रोल पर अभ्यास करें। याद रखिए, दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसे आप खुद को पेश करते हैं। जब आप अपनी बॉडी को सम्मान देते हैं, तो दुनिया आपको सम्मान देने लगती है। अब फैसला आपका है, क्या आप सिर्फ ये जानकारी सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या आज से अपनी साइलेंट पावर को एक्टिवेट करेंगे? अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखिए, आई एम अनस्टॉपेबल, क्योंकि आपका नया व्यक्तित्व आज से शुरू होता है।